आज देखिए क्लास 12th के टॉपिक चैप्टर के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 6 ऑपरेशन होते हैं। हम 3 ऑपरेशन कह सकते हैं, एलिमेंट्री, रो ऑपरेशन, और वो 3 ही ऑपरेशन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। ठीक, पहले ऑपरेशन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आपने सबसे पहले यहां पर पहला ऑपरेशन क्या है, हम रो ऑपरेशन से कर रहे हैं। कोई भी रो, ठीक है, कोई भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं उसको। और ये एरर, ये जो सिंबल होता है इंटरचेंज करने का, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड रो है उसको आप फर्स्ट रो में लिखिए और फर्स्ट रो को सेकंड रो में लिखिए। ठीक है, ये पहला है। इसी का दूसरा ऑपरेशन क्या है, कहता है कोई भी रो है, जैसे हमने एक सेकंड रो ले ली, इसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर रो 2 ली है और 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो से आपने डिवाइड करना 1/5 और 2/5। ये सेकेंड ऑपरेशन है। और थर्ड ऑपरेशन क्या है, जैसे एक हमने फर्स्ट रो ले ली, तो उस फर्स्ट रो प्लस एडिशन करेंगे या माइनस, और किसी भी कांस्टेंट नंबर से जो उसकी अदर रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया फर्स्ट रो। ठीक है, R1 प्लस 2R2। सेकेंड रो को हमने कुछ नहीं टच किया, तो 1/5 और 2/5। ठीक है, अब R1 प्लस में 2R2, तो क्या आ जाएगा, 2 यहां पर 3 प्लस 2/5, इसका एलसीएम लेंगे 15 प्लस में 2 17/5। ठीक है, सेम यहां पर 4 प्लस 2 2 जा 4/5। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, ये ऑपरेशन है, 3 रो के ऑपरेशन है, और उसी तरीके से 3 कॉलम के ऑपरेशन है। जिस तरह हमने यहां पर कॉलम में, रो में इंटरचेंज किया है, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे किसको, सेकंड कॉलम से। ठीक है, सेकंड कॉलम, ठीक है, कोई भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सेकंड से, या हम ये कह सकते हैं किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉलम है, हम उस पे प्लस या माइनस और के कोई भी कांस्टेंट नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे 3 रो एलिमेंट्री के हैं और 3 कॉलम एलिमेंट्री के हमारे कॉन्सेप्ट है। ये वाले जो 6 ऑपरेशन हमारे चलने हैं, 3+3 के ऑपरेशन है। ठीक है, अब क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इनवर्स फाइंड आउट करनी है हमने। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स 2 तरीके से फाइंड आउट होती है। सबसे पहला होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है हमें जो एक इनवर्स फाइंड आउट करनी है, वो क्या होता है, 1 में डिटर्मिनर्स वैल्यू ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। ये कॉन्सेप्ट हम जब डिटर्मिनेंट का टॉपिक करेंगे तब ये वाला निकाल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है, राइट। एक हमारे पास एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहां पर आइडेंटिकल मैट्रिक्स
और दूसरी ओर कह सकते हैं आइडेंटिकल नंबर। आइडेंटिकल नंबर्स, ठीक है। आइडेंटिकल नंबर आपके सेम ही होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उसमें रहते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर जैसे 1 ही है, ठीक है, अगर हम 1 को 1000 की पावर से, अगर 1 रेज़ टू पावर 1000 है तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो उसी तरीके से अगर i है, ठीक है, in है, तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल ही आएगा, राइट। अगर हम ये कहते हैं आपसे कि हम 5 इंटू में 1 करें, ठीक है, या 1 इंटू में 5 करें, तो आंसर कितना आता है, 5 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर आप a को आइडेंटिकल से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिकल को a से मल्टीप्लाई करो, आना क्या है, a ही आना है, ठीक है। दूसरा, अगर हम 5 है और इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होता है, 5 का 1/5, कटने में कितना आ रहा है, 1। या हम कह सकते हैं, अगर जो उसका इनवर्स गिवन है और वो जो एक्चुअल a है वो भी हम करते हैं, तो वो भी कटने में कितना आता है, 1 आता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, अगर हम a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या था, आइडेंटिकल। आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है जो यूज होनी है, ठीक है। अगर हम ये वाली मैट्रिक्स है, ये फॉर्म दे रखी है, अगर हम इस फॉर्म को इसमें चेंज कर देते हैं, इस फॉर्म को इसमें अगर चेंज कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको थोड़ा बताएंगे चेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें दे रखा है 1, -1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर हमें पता है भाई आई ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसको अगर हम ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल, ठीक है, हमने इसको इनवर्स लाना है। अगर आप ए को आई में चेंज कर देते हो, जो ए मैट्रिक्स है उसको अगर आप आइडेंटिकल चेंज कर देते हो, ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जानी है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। अब ए कितना है, 1, -1, 2 एंड 3। ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल क्या है, 1, 0, 0, 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिकल के इक्वल लेकर आना है। तो आइडेंटिकल के इक्वल मतलब या तो 1 ऑलरेडी है, तो 2 की जगह क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। तो अगर आप यहां पर R2 को, ठीक है, कहां पर चेंजेस ला रहे हैं, R2 में ला रहे हैं। अगर हम यहां पर R2 माइनस में 2 टाइम्स R1 कर देते हैं, R2 माइनस में 2 टाइम R1 कर देते हैं, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो को हमने टच नहीं करना। R2 कितना है, 2, R2 कितना है, 2, माइनस में 2, इंटू में R1 कितना है, 1, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, ठीक है। उसी तरह 3 माइनस में 2R1, ये कितना हो गया, 5। जो चीज आपने लेफ्ट में चेंज किया है वो आप क्या करोगे, राइट में चेंज करोगे, ठीक है। 0 माइनस में 2R1, माइनस में 2, 1 माइनस में 2R1, 2R1 0 है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या लेकर आना है आपको, 5, 1 लेकर आना है। तो अगर आप यहां पर R2 में, एक आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप उस किसी भी नंबर से अगर 1/5 है, इंटू में R2 कर देते हो, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर 1 लेकर आना है। तो ये हो जाएगा R1, कुछ नहीं होगा, 1, -1, 0, और ये कितना हो गया, 1, 1, 0, माइनस में 2/5 और 1/5, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ये उतार लेते हैं हम। हमें ये दे रखा है 1, -1, 0 और 1, यहां दे रखा है 1, 0, माइनस में 2/5 और 1/5,
ठीक है। बस हमारा एक क्या चीज बच गई, यहां पर 0 लेकर आना है। तो अगर आप यहां पर R1 प्लस में R2 कर देते हो, 1 प्लस 0 1, ये कितना हो गया -1 प्लस 1 0, और सेकेंड रो एज इट इज थी। सेकेंड रो को यहां भी नहीं टच करना क्योंकि सेकेंड रो से कोई चेंजेस नहीं किया आपने, ठीक है। अब देखिए R1 प्लस में R2, तो 1 माइनस में 2, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, 5 माइनस में 2 3 अपॉन में 5, ठीक है। सेम R1 प्लस में R2 0 0 प्लस है 1 अपॉन 5, कितना आ गया 1 अपॉन में 5। ये आंसर, ये आ चुका है आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी लेते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 एंड 1, ठीक है। सेम ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल ए, आपको क्या लाना है, इनवर्स लाना है। थोड़ा सा रह गया यहां पर, इसको हम यहां पर आप इसको जो आंसर हम लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5 1 अपॉन 5, ये थोड़ा काट रहा हूं, माइनस में 2 अपॉन में 5 और 1 अपॉन में 5, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा मैं साफ और कर दूंगा इस पे। अब देखिए यहां पर दे रखा है आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 एंड 1, यहां देखा है 1 0 0 1, और ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पर 1 लेकर आना है, तो अगर आप यहां पर दोनों चीज कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर माइनस नहीं करना और माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो आपके लिए कन्वीनियंट है। अगर मैं R1 को भाई R1 माइनस में R2 कर देते हैं, हमें पहला काम क्या है, यहां पर 1 लाना है, ये 0 लाना है, ये 1 लाना है, इससे चलना है हमने। 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। 1 और 1 एज इट इज। अब देखिए ये सेकंड रो एज इट इज, कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। अब क्या करना है हमने, इसको 0 लेकर आना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा R2 माइनस में R1, फर्स्ट रो एज इट इज, और राइट हैंड साइड में ही फर्स्ट रो क्या है, एज इट इज है, क्योंकि उसको हमने टच नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ऑपरेट किसको कर रहे हो आप, R2 को कर रहे हो। तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1, ठीक है। 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहां पर क्या देखा आपने, ये आइडेंटिकल बन गया, तो ये इसका जो आंसर हो गया वो क्या हुआ, ए इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। ए इनवर्स है। थर्ड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स 1 3 2 7, सेम है। ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल ए, 1 3 2 7 इज इक्वल टू वही आइडेंटिकल, ठीक है। 1 ऑलरेडी था, इसको क्या लाना है, 0 लाना है। तो अगर यहां पर R2 को आप चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस में 2R1, फर्स्ट रो एज इट इज 1 और 0, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस में 2R1, जरा से दिक्कत आ रही है तो आप रफ काम कर लीजिए यहां पर, ठीक है। कितना आ रहा है देखिए, 2 माइनस में 2R1 0, तो यहां पर 0। 7 माइनस में 2 3 6, कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब यहां पर R2 माइनस में 2R1, ये आ गया माइनस में 2, राइट 1, ये 1 ही आएगा। अब क्या लाना है आपने, आपको इसको 0 लेकर आना है। तो अगर आप इसको 3 से माइनस कर, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको माइनस कर देंगे R1 माइनस R2 को, तो 0 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा R1, आपको ये भी देखना है कि जो ऑलरेडी 1 है वो भी चेंजेस ना हो, नहीं तो फायदा नहीं उस चीज का। तो यहां पर आ जाएगा R1 माइनस में 3R2। सेकेंड रो को हमने कुछ नहीं किया, तो ये पहले ही लिख लीजिए आप,
माइनस में 2 और 1, ठीक है। R1 माइनस में 3R2, 1 माइनस में 3 इंटू 0 सेम रहेगा 1, 3 माइनस में 3 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगला देखिए 1 यहां दे रखा है, 1 दे रखा है, माइनस में 3 तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 7, 0 और ये आ गया माइनस में 3। अब देखिए ये आइडेंटिकल आपने शो कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये आ जाएगा A इनवर्स 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, टू फर्स्ट रो दे रखे 2 3 और 5 और 7, A इज इक्वल टू आइडेंटिकल A, टू 3 5 7 1 0 0 1। आपने चेंज करना है, चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर अगर आप R1 इंटरचेंज करते हो किससे, R2 को, 5 7 2 3, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में इंटरचेंज किया है वो चीज़ राइट हैंड साइड में भी इम्प्लीमेंट होनी है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर R1 राइट, अगर हम R1 माइनस में 2 टाइम्स R2 कर देते हैं तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, 5 माइनस में 2 2 जा 4 1 आ गया, 7 माइनस में 2 3 जा 6 कितना हो गया, ये भी 1 आ गया, तो आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। यहां देखिए 0 माइनस में तो ये आ जाएगा माइनस में 2 और ये 1 एज इट इज, 1 और 0। ये मैट्रिक्स गिवन थी 1 and 1 2 3 इज इक्वल टू -2 1 1 and 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या लाना है हमने, इसको क्या लाना है, 0 लेकर आना है। तो यहां पर अगर R2 को अगर हम करते हैं R2 माइनस में 2 इंटू में R1, 1 1 -2 1, ठीक है। 2 माइनस में 2 इंटू R1, 2 माइनस 2 0, ठीक है। अगला क्या हो गया, 3 दे रखा है, माइनस में 2R1 तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि 3 माइनस में 2 आ गया। अब यहां पर देखिए R2 माइनस में R1 1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 5, अगला 0 तो ये आ गया माइनस में 2। अब क्या बचा, यहीं पर तो 0 लाना है, तो अगर आप यहां पर R1 को R1 माइनस में R2 कर देते हैं, 1 देखो 1 माइनस 1 0 और ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये दे रखा है -2 और -5 -7, राइट, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और ये 5 और ये -2, तो आंसर कितना आ गया, तो जो A इनवर्स है वो आ गया -7 3 5 और -2, ठीक है। ये फोर्थ है। एक फिफ्थ क्वेश्चन और लेते हैं। हमें A मैट्रिक्स गिवन है 2 और 1 और 7 4, सेम, A इज इक्वल टू आइडेंटिकल A, 2 1 7 4 1 0 0 1, ठीक है। चेंज करना चेंज कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा।
R1 को अगर हम चेंज करते हैं किससे, R2 से, 7 4 2 1 इज इक्वल टू 0 1 1 एंड 0। ठीक है, यहां पर अब R1 को अगर हम करते हैं भाई, R1 माइनस में 3 R2, 7 माइनस में 3 2 जा 6 1 हो गया, 4 माइनस में 3 ये भी कितना हो गया, 1 हो गया, 2 और 1 एज इट इज। R1 को चेंज करना है हमने। ठीक है, 0 माइनस में 3 इंटू 1 माइनस 3 1, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाला अगर यहां पर इसको चेंज करना है आपने R2 को, अगर आप R2 माइनस में 2 टाइम्स R1 कर देते हैं, ठीक है, R1 1 और 1 ही है, माइनस 3 और 1 है। ठीक है, 2 माइनस में 0। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां दे रखा है 1 है, माइनस में 2, तो कितना आ रहा है, माइनस में 1। 1 माइनस में 2 3 या 6, कितना आ गया, 7 आ गया, राइट। अब देखिए यहां पर कितना दे रखा है, 0 माइनस में 2, ये आ गया माइनस में 2। यहां रखा 1 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 1 7 माइनस 2 इंटू में 8। अगर आप इसको इससे प्लस कर देते हैं, R1 प्लस में R2, ये 0 हो जाएगा, 1 0 0 माइनस 1, और आपका हाथ बैठ जाएगा तो एक बार में 2-3 ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम ऐड करते हैं, -3 + 7 4, राइट, 1, ये आ गया -1, और यहां से आप जो R2 है उसमें अगर आप -1 इंटू में R2 कर देते हो, 1 0 0 1 4 -1 -7 में +2, तो ये जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये इनवर्स बन गया, 4 -7 -1 और 2। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। ठीक है, अगले लेक्चर में और भी सॉल्व करूंगा मैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, ये रो एलिमेंट्री का कॉन्सेप्ट